नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर संपूर्ण विधि से पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन नहा धोकर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है। कोशिश करें आप सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि भगवान बोले शंकर को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय है। सफ़ेद रंग का वस्त्र ना हो तो आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूलों या थोड़े से चावल का आसन देखकर यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब देखिए, हम कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि मैं संपूर्ण विधि से बता रही हूँ, इसीलिए मैं कलश की स्थापना करूँगी। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो कलश की स्थापना का जो पार्ट है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे। इसमें हम गंगा जल जरूर डालना है। तो इसमें जल से भरा हुआ कलश हम लेंगे। यह हमने रख लिया। इसके अंदर हमें सुपारी, सिक्का, चावल, हल्दी और फूल डालना है। हल्दी आपके पास गांठ वाली है तो गांठ वाली ले लीजिएगा, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। 5 चीज़ें हम कलश के अंदर डालनी है। फिर इसके ऊपर हम पंच पल्लव लगाएंगे। तो आम के 5 पत्ते मैंने ले लिए। आप आम के पत्ते या शो के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर तिलक करके हम कलश के अंदर सजा देंगे। अब इस कलश के ऊपर हमें किसी भी पात्र में चावल या तो गेहूं भर के रखना है, कोई भी अनाज भर के रखें। उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल पर पहले हम कलावा बांध लेंगे। आप कलावा बांध सकते हैं या कोई भी कोरा कपड़ा आपके पास है तो यानी नया कपड़ा है तो आप बांध सकते हैं। जो नारियल है उस पर तिलक करेंगे। नारियल का मुख अपनी तरफ करके हम कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो संपूर्ण विधि का पूजन है, ये शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल जो होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक होता है। शिव जी की जो पूजा है वो प्रदोष काल में सबसे ज़्यादा फलदायी और पुण्य फलदायी होती है। इसीलिए प्रदोष काल में ये पूजन किया जाता है। इसके बाद हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। तो किसी भी पात्र में हम बेलपत्र रखकर उसके ऊपर हम शिवलिंग को स्थापित कर देंगे। आपके पास अगर घर में शिवलिंग है तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्थापना हमने कर ली है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, में आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद फिर हम गणेश जी को, माता पार्वती को, सभी को भाव रूप में जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। क्योंकि हमने फोटो ली है तो फोटो पर हम जल के छींटे लगाकर के स्नान कराएंगे। और शिवलिंग का हमें अभिषेक करना है। तो शिवलिंग जब भी आप स्थापित करें, जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग के पीछे की तरफ से हम अभिषेक करते हैं। तो पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। भगवान महादेव को 3 बार अभिषेक करने का महत्व होता है। उसके बाद फिर हम जल से अभिषेक करेंगे, यानी शिवलिंग का अभिषेक 3 बार किया जाता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। अभिषेक करने के बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। भगवान शिव शंकर को चंदन या भस्म से तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को चंदन या से तिलक लगा देंगे। फोटो में विद्यमान सभी देवी देवता को, नंदी को, सभी महाराज, सभी को, शेर, सभी को हम यहाँ पर तिलक लगा देंगे। कलश को तिलक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम माता पार्वती को, गणेश जी भगवान, सभी को हम रोली से तिलक लगाएंगे। भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से ही तिलक लगाना है, बाकी सबको चंदन और रोली दोनों चीज़ों से हम तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर हम
अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से तिलक लगाना है। अब देखिए, महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। तो इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर के साथ माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। तो अब आप वस्त्र समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी इस दिन आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम लाल रंग की चुनरी माता पार्वती को समर्पित करेंगे। गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वो हमें शिवलिंग को स्पर्श करा के बेलपत्र चढ़ाना है। आप 2, 5, 7, 9, 11, 51 जितने हो सके उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव शंकर जी प्रिय चीज़ें जैसे भांग, धतूरा, मदार, शमी के पत्र जो भी आपको मिल जाए, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें वो सभी हम चढ़ा देंगे। और देखिए, शिवरात्रि के दिन तो मंदिर के सामने ही आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इधर उधर से नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद हम माता पार्वती गणेश जी को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास भगवान शिव शंकर हो सके तो सफ़ेद रंग का फूल आप चढ़ाइए, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान शिव शंकर को अत्यधिक प्रिय है। अगर आपके पास सफ़ेद और लाल रंग के पुष्प ना हो तो आपके पास जो भी फूल पुष्प है वही भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दे। भगवान भोलेनाथ हमारे बड़े ही भोले और वे भक्त की श्रद्धा और निष्ठा देखते हैं, तो उन्हें पुष्प समर्पित कर दे। उसके बाद में पास जनेऊ नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप सभी को चावल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। चाहे आप 2, 5, 7, 11 जितनी चीज़ें चढ़ा सके, लेकिन श्रृंगार का सामान इस दिन आप जरूर चढ़ाएं। साथ में ही हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग के लिए हो सके तो जो बेर आते हैं, बेर का भोग चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो आप बेर का भोग चढ़ाइए। बेर न मिले तो आप किसी भी फल का भोग चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के पूजन में फल का भोग भी चढ़ाया जाता है। अन्न भोग में नहीं चढ़ाया जाता, तो किसी भी फल का भोग आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जल समर्पित कर देंगे और फिर अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लें। के बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर माता पार्वती प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वह अर्घ देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो दक्षिणा है वो हम दान कर देते हैं। किसी भी कन्या को आप यह दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पूरी रात चौकी लगी रहेगी। शिवरात्रि के दिन चौकी को नहीं उठाना है, अगले दिन चौकी को उठाना है। जब आप चौकी को उठाएंगे तो शंकर का जो सामान है वो माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर सकते हैं। और अगले दिन आपको कलश उठाना है, तो कलश का जल उसको आप पौधों में डाल दीजिएगा। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। पहले से थोड़ा सा जल आपको अपने पूरे घर में घुमाना, उसके बाद में बचा हुआ जल आपको तुलसी के वृक्ष के अलावा किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। नारियल का जो है वो आप सबको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इस तरह से हमें महाशिवरात्रि का पूजन करना है कि ये पूजन है वो प्रदोष काल में सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। अगर आप 4 पैर की पूजा करते हैं तो भी आपको संपूर्ण विधि से भी पूजन करना होता है। लेकिन अगर आप सरल तरीके से शिवरात्रि के दिन पूजा करना चाहते हैं तो सरल विधि का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। आपको महाशिवरात्रि का ये संपूर्ण पूजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जब भी आप शिवरात्रि के दिन पूजन करें तो पूजन के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा, ताकि आपको महाशिवरात्रि के पूजन का पूर्ण फल
प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और आप पे, आपके पूरे परिवार पे भगवान महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।